कोरोना की चौथी लहर का खतरनाक फैलाव। एनसीओसी ने मुल्क भर में पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में 31 अगस्त तक जुज़वी लॉकडाउन नाफिज। आज से कारोबारी मराकज 10 के बजाय 8 बजे बंद होंगे। हफ्ते में 2 दिन कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। तमाम मज़ारात और सिनेमा घर भी बंद। सरकारी और निजी दफातर में अमला 50% से ज्यादा नहीं होगा। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद। आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक महदूद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50% गुंजाइश के साथ चलने की इजाजत। कराची में लॉकडाउन का चौथा रोज, सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा, कारोबारी मराकज बंद। लॉकडाउन के समरात, शहर कायद में 4 दिन में कोरोना की शरह 4% गिर गई। सिंध पुलिस हेडक्वार्टर में बगैर वैक्सीनेशन दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। इतलाक पुलिस मुलाजमिन समेत तमाम अफराद पर होगा। अंदरूनी सिंध में लॉकडाउन नाकाम, अक्सर शहरों में कारोबारी मराकज खुले हैं। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर, टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.1% रिकॉर्ड। मजीद 3,582 केसेस रिपोर्ट और 67 मरीजों का इंतकाल हुआ। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। बड़े शहरों में कोरोना केसेस की यौमिया शरह में मुसलसल इजाफा। मुल्तान में कोरोना केस मुस्बत आने की शरह 27.5% हो गई। हैदराबाद में शरह 24, कराची में 23.5, स्कर्दू में 21, गिलगित में 18, पेशावर में 16% से ज्यादा। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन के अमल में तेजी, यौमिया तादाद 10 लाख से तजावुज कर गई। 24 घंटों में 10,70,000 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, खुशी है हमने यौमिया 1 मिलियन वैक्सीनेशन का हदफ पूरा कर लिया। वफाकी इदारों के ताउन की वजह से रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हो रही है। सिंध हुकूमत का ग्राउंड्स को ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील करने का फैसला। वज़ीर आला की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर्स और महकमा सेहत हुक्काम ने ग्राउंड्स की तलाश शुरू कर दी। आजाद जम्मू कश्मीर कानून सार असम्बली का इजलास, अरकान ने हलफ उठा लिया। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर के लिए अनवारुल हक और डिप्टी स्पीकर के लिए चौधरी रियाज गुज्जर को उम्मीदवार नामजद कर दिया। स्पीकर के लिए फैसल राठौर और डिप्टी स्पीकर के लिए निसारा अब्बासी मुत्तहिदा अपोजिशन की उम्मीदवार होंगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी के जरिए होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़िक्र सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस कमर्शियल इस्तेमाल के लिए खोलने का मामला भी 15 निकाती एजेंडे में शामिल। कोरोना से मुतालिक 61 आइटम्स की ड्यूटी छूट में तोसे का इम्कान। इस्लामाबाद मार्गला रोड पर तजावुज़ात मिटाने की रिपोर्ट पेश की जाएगी। काबीना असलहा लाइसेंस का इख्तियार वज़ारत दाखिला को देने की मंजूरी देगी। सऊदी अरब की जेलों से रिहाई पाने वाले 28 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। सऊदी जेलों से रिहाई पाने वालों का हुकूमत और वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। इमरान खान के हक में नारे लगाए। कहा, रिहाई के लिए इक़दाम करने पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वतन वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, लाहौर में लापता 4 कमसिन बच्चियों का कुछ पता ना चला। बच्चियों को लापता हुए 3 दिन गुजर गए। वालदैन रो रो कर हलकान, 10 साला अनम और 11 साला बहन किंजा किराएदार की 2 बच्चियों के साथ हफ्ते की रात को घर से निकली, फिर वापस ना आई। बच्चियों को ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन पर देखा गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रिक्शा ड्राइवर अरसलान से हिरासत। ड्राइवर के मुताबिक बच्चियों को EME सोसाइटी के करीब उतारा। बच्चों से ज्यादती करने वालों को सरेआम फांसी दी जाए, सेनेटर फैसल जावेद का मुतालबा। कहा, बच्चों खवातीन से ज्यादती करने वाले इंसान नहीं, वहशी दरिंदे हैं। इनको निशाने इबरत बनाना चाहिए। कानून साजी के साथ साथ अमल दरामद, इस्तगासा, सजाएं बहुत जरूरी हैं। सरेआम फांसी देने पर इत्तफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। अफगान सफीर की बेटी का केस, अफगान तफ्तीशी टीम की IG इस्लामाबाद से मुलाकात। IG इस्लामाबाद ने वाक़े से मुतालिक तफ्तीशी रिपोर्ट से आगाह किया। अफगान टीम आज पुलिस की तफ्तीशी टीम से भी मुलाकात करेगी। हमने अपनी इत्तेहाद के ज़रिए इंतशार का गला दबाना है। ऐसे इश्यूज़ के ऊपर जो कौमी सलामती से मुतल्लिक हैं
उनके ऊपर जो है वो हमने अपने इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाना है। भारत मुख्तलिफ वेबसाइट के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस सूरत हाल में उलमा कराम की जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, मुल्क के खिलाफ साजिशों से निपटने के लिए उलमा कराम अवाम को आगाही दें। हमें इत्तेहाद और इत्तफाक से मुल्क के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाना है। भारत सी पैक मंसूबे की राह में रोड़े अटका रहा है। शहबाज साहब मेरे पार्टी के सदर भी हैं, मेरे लीडर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, तो मैं उनसे ज़रूर अपनी जगह ये जानना चाहूँगा। मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसी स्ट्रेटजी इस दौर में थी या हो सकती थी या मुमकिन थी कि हम इलेक्शन में चोरी रोक सकते। शहबाज शरीफ से पूछूंगा, इलेक्शन चोरी रोकने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाते? पार्टी में किसी के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? ना होगी। शाहिद खाका नब्बासी कहते हैं, पार्टी बयानिया है कि मुल्की निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चले। फिरदौस आशिक अवान कहते हैं, मीम और शीन में घुमसान का रन पड़ चुका, चचा भतीजी दस्तों गिरबा हो चुके, पूरी नून लीग लड़खड़ा रही है। नून मीम शीन लीग जाती चंडे पर हल्कान और मारे मारे फिर रहे हैं। ऑपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ लूट मार से इकट्ठी दौलत बचाने की फिक्र है। वजीर आला पंजाब कहते हैं, करप्शन के नासूद ने पाकिस्तान को पीछे धकेला, मुल्क के बजाय जाती मफाद को मुकद्दम रखा। साबिक अदवारी में करप्शन ना होती तो मुल्क कर्जों में ना डूबा होता। कौम बेलौग एहतिसाब की हामी है, करप्ट अनासर के एहतिसाब से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। सिंध हाई कोर्ट ने नाज़िमाबाद ब्लॉक 4 में घरों को मिसमार करने से रोक दिया। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट और म्यूनिसिपल कमिश्नर को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर अदालत ने फरीकैन से भी जवाब मांग लिया। कराची में सीव्यू पर फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए माहिरीन की टीम आज पाकिस्तान पहुंचेगी। माहिरीन KPT हुकाम के साथ जहाज का मुआयना और रिपोर्ट पेश करेंगे। वजारत बहरी उमूर ने जहाज को साहिल से हटाने के लिए 15 अगस्त तक मोहलत दे रखी है। वज़ीर-ए-आज़म का इकोनॉमिक विजन, टेक्सटाइल IT एक्सपोर्ट में इजाफे के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी जबरदस्त तेजी। टोयोटा और सुजुकी ने जुलाई में ऑल टाइम सेल्स का रिकॉर्ड कायम कर दिया। इंडस मोटर्स की 6,775 कारें फरोख्त हुई। बजट में छोटी कारों पर सेल्स टैक्स में कमी से सुजुकी कंपनी को जबरदस्त फायदा हुआ। जुलाई में 15,000। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान चौथा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहला और तीसरा मैच बारिश के बायस मुकम्मल हो सके थे। दो बूंद पाकिस्तान के खातिर। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के 50 अजला में इंसदादी पोलियो मुहिम जारी। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में जारी 5 रोज़ा मुहिम का आज आखिरी रोज। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2136 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 213 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद। मैं हूं आपके साथ महनूर नदीम। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज एक ट्वीट के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।